लाभ हानि पर हम लोग ये दूसरा वीडियो, अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न में कि ₹P दर्जन के भाव से कोई वस्तु खरीदा जाता है। इसका मतलब है कि पहले भी पढ़े कि हम लोगों को रुपया ऊपर रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में और वस्तु को नीचे रखना है। ठीक है, तो ₹P में कोई आदमी 12 वस्तु खरीदता है। ठीक है, ₹P दर्जन, तो ये करेमूल हो गया। करेमूल हमेशा 100% के बराबर होता है। इसके बाद है क्या कि उसको बेच देता है। बेचता है कैसे? ₹P में 8 वस्तु। ठीक है, तो ₹P में 8 वस्तु बेच रहा है। विक्रयमूल्य नीचे रखेंगे। ऊपर यहाँ देखिए ₹P में 12 वस्तु था, क्रयमूल्य था। क्रयमूल्य 100% के बराबर होता है, इसलिए 100% रखे। अब इसको कर क्या रहा है? इसको बेच दे रहा है ₹P में 8 वस्तु। ठीक है, तो ₹P में अगर 8 वस्तु बेच रहा है तो विक्रयमूल्य हो गया। विक्रयमूल्य निकालना है, पहले क्रॉस गुना करते हैं यहाँ से। 100 इंटू P/8, आपको ऊपर देखिए x/y के रूप में है, उसको यहाँ पे गुना पे लाएंगे तो क्या करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं। 12 को ऊपर रखेंगे और p को नीचे रखेंगे। P/12 को 12/p रखेंगे। क्या कि यहाँ पे चिन्ह चेंज करना हम लोगों को। अभी क्या हुआ, p से p कैंसिल हो गया। 8 कटेगा 4 से 2 बार में, 3 बार में यहाँ कटेगा, 50 बार में कटेगा, तो टोटल आएगा 150%। मतलब यहाँ पे 150% क्या है, विक्रयमूल्य आएगा। कि हम लोग इस जगह पे देखिए विक्रयमूल्य रखे हैं, तो 100% में आप खरीदे थे और 150% में बेच रहे हैं, तो क्या हो गया, 50% का आपको लाभ हो गया। 100 में खरीद के 150 में बेच रहे, इसलिए 50% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रयमूल्य का 8/5 गुना है। मतलब क्रयमूल्य का 8/5 गुना है आपका विक्रय मूल्य। क्रयमूल्य को 8/5 से गुना करने पे क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर लेंगे, अल्फ़ाबेट वाले को एक साइड कर लेंगे। CP यहाँ पे, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। SP दर बराबर की इस साइड आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर है तो नीचे में रखेंगे इसको। मतलब यहाँ पे ऊपर गुना में था तो नीचे भाग में आया। ठीक है, अब 8/5 है। 8/5 को अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बराबर को उस साइड ले जाने से क्या होता है, x/y जो होता है y/x में लिख देते हैं उसको। ठीक है, तो 8/5 को यहाँ लिख देंगे 5/8। अब देखिए CP के सामने आपका 5 है, मतलब CP 5 है। SP के सामने आपका 8 है, मतलब SP 8 है। मतलब कि क्रयमूल्य आपका ₹5 और विक्रयमूल्य ₹8 है। तो ₹5 में खरीद के आप ₹8 में बेच रहे, तो आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितना का, ₹3 का। कैसे निकालते हैं, तो विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाने से लाभ मिलता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जिसका प्रतिशत निकालना उसको ऊपर रखते हैं। लाभ का प्रतिशत निकालना, लाभ को ऊपर रखेंगे। लाभ कितना है, ₹3 बटे में क्रयमूल्य होगा, क्योंकि लाभ हानि का गणना क्रयमूल्य से करते हैं। 3/5 आ गया, मतलब x/y के रूप में आ गया। जब x/y के रूप में वो परसेंट में लाना हो तो 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी 100 से गुना कर दीजिए। 5 से 100 कटेगा 20 बार में, 20 को 3 से गुना कीजिएगा, 60%। इसका आंसर 60% होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिख के पूछ लीजिएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है किसको, पंकज को। तो मान लीजिए कि प्रत्येक मीटर कपड़ा ₹1 में बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा वो कितना में बेचेगा, ₹33 में बेचेगा पंकज। ठीक है, कहे कि ठीक है, मान लीजिए कि 1 मीटर कपड़ा ₹1 में बेच रहा है, तो 33 मीटर कपड़ा ₹33 में बेचेगा। अब ₹33 में बेचने पर उसको क्या होता है, 11 मीटर का लाभ होता है। 1 मीटर का दाम ₹1 है, मतलब 11 मीटर का ₹11, तो ₹11 लाभ होता है। देखिए ₹33 में आप बेचिए तो आपको ₹11 का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदे कितना में होंगे, ₹22 में। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ में आए तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिएगा तो क्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने से क्रय मूल्य मिलता है। तो हम क्या है कि विक्रय मूल्य 33 था, उसमें से लाभ 11 घटाया तो क्रय मूल्य 22 मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ ₹11 है, क्रय मूल्य ₹22 है। लाभ प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में 100, तो 50% लाभ होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसा प्रश्न में बोल रहा है वैसा ही लिख लेते हैं।
20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। CP यहाँ इसको यहीं पर आने दीजिए। यहाँ पे SP देखिए बराबर के ऊपर है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर के ऊपर, तो विक्रय मूल्य को बराबर के इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। 15 को जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि 15 पहले से बराबर के इस साइड है। अब 20 को बराबर के इस साइड लेके आना है, तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर है तो इसको नीचे लिख देंगे। देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में ऐसा ही आ गया था, क्वेश्चन यहाँ भी वही आ गया। CP के सामने 15 है, मतलब CP 15 रुपया और SP 20 रुपया। CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मतलब आप 15 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे और 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, 15 में खरीद कर 20 में बेच रहे तो लाभ होगा। लाभ कितना का होगा, 15 का वस्तु 20 में बेच रहे तो 5 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा करके। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए यहाँ 15 है और गुना 100। 5 से 15 3 बार में कटेगा, 100/3%। इसको पूर्णांक में चेंज कर दिए 33.1/3%। यही आंसर है। अगर पूर्णांक में चेंज करना नहीं आता तो ऐसे देखिए 100 में 3 से भाग देना है। इस साइड से लिखना है 33 का, देखिए 33 पहले लिखे, नीचे वाला जो 1 यहाँ पे ऊपर लिखिए और ये 3 इधर लिखिए। दाएं से शुरू कीजिए 33.1/3। ठीक है, दाएं से शुरू करना है 33.1/3। यही आपका आंसर है। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए थे। 18 पेन बेचने पर 3 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट बनाया था जिसमें 33 था और 33 मीटर कपड़ा बेच रहे थे और 11 मीटर का लाभ हो रहा था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 18 पेन बेचने पर मान लीजिए कि एक पेन 1 रुपये में बेचा जाता है, तो 18 पेन 18 रुपये में बेचा जाएगा, तो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 3 पेन 3 रुपया बेचा जाएगा, जो लाभ होता है आपका। मैंने 18 रुपये में बेच रहे हैं, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिए, 18 में से 3 घटा दीजिए, जो बचेगा क्रय मूल्य हो जाएगा। पूछ रहा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। लाभ 3 रुपया है, क्रय मूल्य 15 रुपया है। ठीक है, लाभ 3 रुपया है, क्रय मूल्य 15 रुपया है, गुना में 100 करें। 3 से कटेगा 15 5 बार है, 5 से कटेगा 100 20 बार में। आंसर होगा 20%। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देर पहले बना चुके, इसको खुद से बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा टाइप हो गया। इसका आंसर 50% आया था। बोल रहा है किसी मेज को 400 रुपये में बेचा जाता है, तो 350 रुपये में बेचने, किसी मेज को 400 रुपये में बेचने की जगह 350 में बेचते तो 5% का हानि हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 400 रुपये में पहले बेच रहे थे, अब उसको 350 में बेच दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, दाम 50 रुपया घट जाएगा। तो जब 50 रुपया आपका दाम घट गया तो आपको 5% हानि बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 50 का वैल्यू 5% के बराबर है, तब तो 50 रुपये घटाने पे आपका हानि 5% बढ़ रहा है, तो 50 का वैल्यू 5% के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 5% का वैल्यू 50 के बराबर हुआ। सेम ही बात है, 50 का वैल्यू 5% के बराबर हो या 5% के वैल्यू 50 के बराबर, सेम ही बात है, ऐसे लिख सकते हैं उसको। बोल रहा मेज का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, पहले ही पढ़े हम लोग। जो निकालना यहाँ पर रखते हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, 50 गुना 100। ठीक है, 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, ताकि ऐसा इक्वेशन जो हम लोग सोल्व कर रहे हो समझ में आसानी से। 100 को अब 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 रुपया। ठीक है, यही आंसर इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहे किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि वह उसको दुगने मूल्य पर बेचे तो लाभ क्या होगा। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो लाभ क्या होता है 10 रुपया। 100 का 10% 10 ही होता है। 100 में खरीदे आप 10 रुपया लाभ कमा रहे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दीजिए, 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब बोले यदि वह उसको दुगने मूल्य पर बेचे, तो पहले आप 110 में बेच रहे थे, अब मूल्य को दुगना करना तो 2 से गुना कर दीजिए, 220 हो जाएगा मूल्य।
ठीक है। क्रय मूल्य तो आपका कुछ हुआ नहीं, क्रय मूल्य सेम था, क्रय मूल्य 100 रुपया था, अब आप बेच रहे 220 रुपये में, कह के विक्रय मूल्य को आप दुगना कर दिए, तब लाभ क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत कैसे, लाभ क्या होगा? 100 का सामान 220 में बेच रहे, लाभ होता है क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 120 रुपया लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना देखिए यहाँ पे 120 निकाले थे, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पे 100 रुपया निकाले हुए, 100 से गुना किया जाता है, ठीक है, परसेंट में चेंज करने के लिए। 100 से परसेंट में एक्स बटे वाई के रूप में कोई हो तो उसको परसेंट में चेंज करना है, 100 से गुना करते, इसलिए 100 से यहाँ गुना किए, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 120 बचा, 120%, यही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% लाभ होता है। तो जैसे था पहले वैसे ही बना लीजिए कि मान लीजिए कि आपका क्रय मूल्य जो है 100 होगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी, लाभ होता है कितना? 20, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। अब बोला उसको दुगने मूल्य पर बेच दो, तो दुगना मूल्य पे बेचिए तो विक्रय मूल्य को दुगना गुण कर दीजिए, 2 से गुना करके, कितना हो जाएगा? 240। अब नया विक्रय मूल्य 240 रुपया है, क्रय मूल्य तो जैसे था वैसा ही है, क्रय मूल्य कहीं कोई चेंज नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो क्रय मूल्य 100 था, विक्रय मूल्य 240, मतलब 100 में खरीदे तो 240 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ होगा। क्रय मूल्य से अगर अधिक दाम में बेचा जाए तो लाभ होता है। तो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 140 रुपये का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन है पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 140%, ठीक है, इसका आंसर 140% है। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 10 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना बोल रहा है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। मान लीजिए कि क्रय मूल्य उसका 100 रुपया था, ठीक है, माना क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो पहले 10% हानि में बेच रहा था, तो पहले कितना में बेच रहा होगा? 90 रुपये में। 100 का 10% है तो 100 का 10% 10 नहीं होता है, इसलिए 10 घटा दिए। बोल रहा है कि यदि उसको 10 रुपये अधिक में बेचे तो 10% लाभ हो, ठीक है। 10 रुपये का भी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं, और बोला यदि उसे 10 रुपये अधिक में बेचे, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 10 रुपये और जोड़ दे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा? अगर 10% का लाभ होगा तो 100 का सामान पे 10% लाभ होता है, तो लाभ को क्या करेंगे? जोड़ देंगे 10%, 100 का 10% और 10 ही होता है, ठीक है। तो 100 का सामान पे अगर 10% लाभ हो रहा है तो आप 110 में बेचेंगे, ठीक है। बताया था ना कि लाभ को परसेंट को जोड़ा जाता है और अगर हानि होता है तो घटाया जाता है। देखिए ऊपर वाले यहाँ पहले केस में 10% हानि हुआ, इसलिए 100 में 10% घटा के 90 रखे। इसके बाद दूसरे वाले केस में 100 में क्या 10% का लाभ हुआ तो 110 रख के 100 में जोड़ के, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था कि अगर हम 10 रुपये अधिक में बेचते हैं तब ऐसा होता है कि पहले 10% हानि फिर 10% लाभ, तो इन दोनों के बीच का अंतर 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है? पहले 90 में बेच दिया, अब 110 में बेच दिए, तो यहाँ पे अंतर हो गया 20 रुपया, नहीं हो गया? पहले 10% हानि पर 90 में बेच रहे थे, अब 10% लाभ पर 110 में बेच रहे हैं, तो पहले से कितना 20 रुपया दाम बढ़ गया है ना। लेकिन आपको बढ़ाना था सिर्फ 10 रुपया, ये क्वेश्चन में बोला सिर्फ 10 रुपया बढ़ाना है, तो क्या करेंगे बताइए? ऐसे लिखेंगे इसको, जब अंतर, यहाँ पे जब 10 रुपया, इसको अंतर मत लिखिए ताकि बाद में समझने में दिक्कत नहीं हो, ऐसे लिखिए कि जब 20 रुपये अधिक में बेचते हैं, जब 20 रुपये अधिक में बेचते हैं तब क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है ना। देखिए यहाँ पे जब 20 रुपये अधिक में बेचे तो क्रय मूल्य 100 रुपया था, पहले 90 में बेचे फिर 110 में बेचे, तो 20 रुपये अधिक में बेचे, 90 में 110 गया 20, तो क्रय मूल्य 100 रुपया था। लेकिन हमको 20 में अधिक में नहीं बेचना है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि हमको सिर्फ 10 रुपये अधिक में बेचना है ना। तो यहाँ निकाल दीजिए कि जब 10 रुपये अधिक में बेचेंगे तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो एक ही नियम पे बनाते हैं, 100 गुना 10, नीचे का 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 20 से कटेगा 5 बार में 50, मतलब 50 रुपया होगा, ठीक है। ऐसे ही बना सकते थे, 20 रुपया है तो 10, यहाँ पे क्रय मूल्य 100 है, तो अगर हमको अंतर 10 का करना है, ठीक है,
मतलब आधा करना है तो क्रियामूल्य भी आधा हो जाएगा, डायरेक्ट भी रख सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोले कपड़े के किसी व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और जो बचा उसका आधा भाग 20% हानि पर बेचा और शेष भाग क्रयमूल्य पर बेचा। मतलब 2 बार आधा किया। देखिए मान लिया अगर उसके पास 4 कपड़ा होता तो पहले आधा कपड़ा बेचता, दो भाग बेचता, फिर जो बचा मैंने 2 भाग बचा उसका भी आधा बेचता 1। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए इसको आसानी से बनाने के लिए हम 4 घेरा बनाते हैं ताकि इसको हम 2 बार आधा आधा बेच सकें। ठीक है, देखिए कैसे। बोले किसी व्यापारी ने अपने कपड़े के आधा भाग 20% लाभ पर बेचा। तो कपड़ा कितना, 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, देखिए 1 कपड़ा, 2 कपड़ा, 3 कपड़ा, 4 कपड़ा। इसका आधा कितना होगा, 2 कपड़ा। 2 कपड़ा को 20% लाभ पर बेचा, तो मतलब लाभ के लिए हम लोग प्लस 20 रखिएगा। ठीक है, बोला शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा कितना बचा, 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा 1 होगा। ठीक है, इसको 20% हानि पर बेच रहा है तो हानि के लिए लिखते हैं -20। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसका बचा हुआ 1 भाग है। ठीक है, यहाँ भी देखिए बोल रहा है कि शेष जो भाग बचता है उसको क्रयमूल्य पर बेचता है। तो जो बचा हुआ भाग है इसको क्रयमूल्य पर बेच रहा है। क्रयमूल्य पर बेचेगा तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, मतलब 0% का प्रॉफिट ना लॉस होगा। ठीक है, मतलब 0% रहेगा, ना लाभ ना हानि। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए 20 40, 40 में से 20 गया तो फिर से बचा 20। ठीक है, देखिए +20 -20 यहाँ 0 हो गया और यहाँ 0 तो क्या हो गया 20, सिर्फ 20 बचा यहाँ पे, है ना। सबको जोड़ना है घटाना है, अगर माइनस का चिन्ह घटा देंगे, जोड़ का चिन्ह जोड़ देंगे। 20 और 20 2 बार जो है प्लस में, तो 20 और 20 40 हुआ। 40 में अगर -20 घटेगा तो 20 होगा और 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही रहेगा। तो टोटल कितना हो गया 20%। कैलकुलेट करके इसका वैल्यू 20 निकला। कितना सर्किल है, 4 सर्किल है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा आपका ओवरऑल आएगा, पूरे माल पर क्या हुआ, तो पूरे माल पे उसको 5% हुआ। 5% क्या हुआ, तो देखिए प्लस में आंसर है, तो प्लस में आया तो लाभ होता है, तो 5% लाभ वही आंसर है। अगर सर्किल मेथड है ये वाला इसको समझ में नहीं आया तो इस चैनल पे एक वीडियो है लाभ और हानि का, सर्कल मेथड के नाम से, उसको ढूंढिए और उसको बना लीजिए पूरा। उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में भी इतना ही बनाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें फिर आगे का पढ़ेंगे हम लोग।